आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम। हम फिर से उपस्थित हैं आप सबके सामने और आज बहुत विशेष दिन है। हाँ, सब आज ज्वाइन फादर करिए, आपका वेट कर रहे हैं। आप व्हाट? शायद म्यूट करना पड़ेगा। आज फादर्स डे है और सब लोगों ने आज सुबह से ही अनुगुंज के पटल पर बहुत सुंदर सुंदर पिता पर कविताएं लिख करके भेजी हैं और अपनी फोटोग्राफ उनके साथ डाल करके भेजी है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह से ही सेलिब्रेशन इस दिन का चल रहा है और वैसे तो लोग यही कहते हैं कि ये माता पिता दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा है, कम से कम स्पेशल फील तो होता है कोई एक दिवस मनाने से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सुबह से बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं अनुकुंज के पटल पर। और आज इसी दिवस के उपलक्ष्य में और वर्जीनिया में, क्योंकि वर्जीनिया में जब ग्रीष्म काल शुरू होता है तो उसका भी एक उत्सव जैसे मनाया जाता है वर्जीनिया यूएसए में। तो आज ये दो उपलक्ष्य हैं जिसके जिसके ऊपर आज वर्जीनिया टीम ने स्पेशली आज एक काव्य गोष्ठी अपनी तरफ से काव्य सम्मेलन रखा है जिसमें वर्जीनिया के कवि और कवित्रियां आ रही हैं हमारे बीच में। और आज आप लोग बहुत इस पूरे काव्य सम्मेलन को बहुत एंजॉय करने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में सब लोग उपस्थित होंगे आपके सामने। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सबसे पहले मधु खरे जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुकुंज की तरफ से, और मंजू श्रीवास्तव जी। तो मधु खरे जी जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, हमारे अनुकुंज के एनआरआई टीम की सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं। और मंजू श्रीवास्तव जी स्पेशली वर्जीनिया के लिए हमारी राज्य प्रभारी हैं। और उन दोनों की ही परिश्रम का परिणाम है कि आज हम इतना एक सुंदर सा आयोजन लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और मैं सब लोगों को इनवाइट कर लेती हूँ आपके सामने। और तो हमारे बीच उपस्थित हैं मधु खरे जी। नमस्कार मधु खरे जी। मंजू श्रीवास्तव जी नमस्कार। मंजू श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। शिखा मेहता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम आशा नवल जी का भी वेट कर रहे हैं और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हम उनका भी वेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में श्रोता कौन कौन जुड़ गए हैं। तो हमारे बीच में विजय प्रेमी जी मेरठ के बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छी आध्यात्मिक गीत बहुत सुंदर लिखते हैं और इनके रिकॉर्डिंग भी बहुत सुंदर सुंदर हैं आध्यात्मिक गीतों की। विजय प्रेमी जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच मुरादाबाद से राजीव प्रखर जी उपस्थित हैं जो कि बहुत सुंदर दोहे लिखते हैं। राजीव प्रखर जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं सरोजनी कौशिक जी जो कि कैलकाटा से हैं और बहुत ही सुंदर, इनको मैं फॉलो कर रही हूँ फेसबुक पर। और आप लोग भी पढ़िए इनका, इतना सुंदर ये गीता के ऊपर और गीता को कैसे व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में ये बिल्कुल लिंक करके इतनी सुंदर सुंदर बातें उसमें लिखती हैं सरोजनी कौशिक जी। इनका एक उपन्यास पूर्णमिदम करके भी आ चुका है। आपका बहुत स्वागत है सरोजनी कौशिक जी। बीना कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो कि वर्जीनिया से बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत आदरणीय दीदी हैं हमारी और बंगला भी जानती हैं काफी। बीना जी आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच उपस्थित हैं इंदु मैत्रा जी। इंदु मैत्रा जी आपका बहुत स्वागत है और हमारे बीच में ये वर्जीनिया से उपस्थित है। हमारी बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं, हमारे अनुकुंज की बहुत अच्छी सदस्य हैं हमारी। और हम लोगों ने गोल्डन ग्लोरी करके एक कार्यक्रम जो शुरुआत करी है वरिष्ठ सदस्यों के लिए, तो उनकी उसका पहला कार्यक्रम हमने इंदु मैत्रा जी के साथ किया था। हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं रेहाना परवीन जी जो कि खुद बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं इंग्लिश में और अनुकुंज के पटल पर रोज ही अपनी कविताएं डालती हैं। राजेंद्र काक जी उपस्थित हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो ये लोग हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ मधु खरे जी को कि मधु खरे जी अब आपको मैं माइक दे रही हूँ। आगे की प्रस्तुति आप देखिए कैसे करना है। नमस्ते नमस्ते अनुगुंज पटल को बहुत बहुत नमन।
निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को आपने ये इतना सुअवसर दिया कि फादर्स डे, पितृ दिवस और वर्जीनिया में जो ग्रीष्म ऋतु का आगमन पे हम लोग का ये काव्य गोष्ठी का आपने हम लोग को सुझाव दिया, और हम लोग बहुत आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं इस मौके के लिए। और हम मंजू श्रीवास्तव जी का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबको इनवाइट किया है और वर्जीनिया के कवि कवित्रियों को। तो आप सबका स्वागत है। विनीता श्रीवास्तव जी, नरेंद्र टंडन जी, आदरणीय नरेंद्र टंडन जी, आस्था नवल, शिखा मेहता और राजेंद्र शर्मा शिकागो से शायद जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड सभी श्रोताओं का जुड़ने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी अपनी रचनाएं सुनाएं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मंजू श्रीवास्तव जी आज के प्रोग्राम का संचालन कर रही हैं, तो अब हम माइक उनको देते हैं। थैंक यू। नमस्ते मंजू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मधु जी, निवेदिता जी, और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र टंडन जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। विनीता जी, शिखा जी, आस्था जी, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता के रूप में, सबसे ज्यादा अभिनंदन उन सबका कि हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वो समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पितृ दिवस और अमेरिका में आज से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, तो उस पर ही एक गोष्ठी आयोजित की गई है। और हम सभी इन्हीं विषयों पर, और या इन विषय पर एक कविता, और नहीं तो कोई अपनी पसंद की एक कविता आपके सामने रखेंगे। तो मैं गोष्ठी का आरंभ माँ शारदे को दो दोहों के साथ करके करना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है दो दोहे। हे शुभ दाहन सासनी, जीवन तेरे नाम, शीश नवा विनती करूं, पूर्ण कर दो काम। वंदन करती श्रीपदा, दे दो विद्यादान। तुम तो मात प्रकाशनी, हरो तिमिर अज्ञान। प्रज्ञा विधा विशारदे, काटो सभी विकार। लेखन उत्तम मैं करूं, आए शुद्ध विचार, आए शुद्ध विचार। और माँ शारदे के चरणों में ये शब्द सुमन अर्पित करने के बाद गोष्ठी को हम शुरू करते हैं। और उसका आगाज करने के लिए मैं सबसे अपनी युवा कवित्री शिखा मेहता जी को, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रोफेशन से, तो किंतु दिल से कवित्री हैं, और इनको बस इन दो लाइनों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि सादगी ही कत्ल करती है इनकी, क्या होगा जब संवर कर आएंगे। हमेशा इनको ऐसा ही बहुत सिंपल देखा है। तो शिखा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार मंजू जी, इतनी सुंदर दो लाइनें कहने के लिए आपने मेरा दिन बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कविगणों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। निवेदिता जी का और मंजू जी का, मधु जी का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो जैसे कि आज प्रथम दिवस है ग्रीष्म ऋतु का यहाँ यूएसए में, तो सबसे पहले मेरी कविता ग्रीष्म ऋतु पर, जिसका शीर्षक है तपन एक रंग अनेक। दोस्तों, गर्मी के कितने रंग होते हैं। मेरा मतलब है कि गर्मी कितने तरह तरह की होती है। अब देखिए, कभी किसी को बहुत गर्मी चढ़ती है, तो कभी किसी की गर्मी उतारी जाती है। कभी मौसम की गर्मी है, तो कभी पूरे माहौल में गर्मी है। कभी पैसे की गर्मी है, तो कभी मिजाज की गर्मी है।
कभी कभी खून में गर्मी है तो कभी दिमाग की गर्मी है। गर्मी गर्मी गर्मी, उफ ये गर्मी। पर साहब, ठंडक और सुकून का एहसास करने के लिए गर्मी का होना जरूरी है। अब तक हुई गर्मी की परेशान करने वाली बातें, लेकिन गर्मी में बहुत कुछ अच्छा भी होता है और बहुत मजेदार होता है। गर्मी एक तरफ सूर्य देवता की हमें तपाने की मनमानी है, तो दूसरी तरफ लाल और काले मटके का ठंडा पानी है। गर्मी एक तरफ प्रकृति की कड़ी परीक्षा है, तो दूसरी तरफ रिमझिम बरसात की प्रतीक्षा है। भाई गर्मी एक तरफ गर्म लू के थपेड़े हैं, तो दूसरी तरफ उस लू से बचने के लिए बगल में रखने के लिए प्याज के थैले हैं। गर्मी एक तरफ खाने से बेरुखी और खत्म सारी आस है, तो दूसरी तरफ आम पना और दही से बने श्रीखंड और छाछ हैं। गर्मी एक तरफ मटके की कुल्फी है, बर्फ का गोला है, तो दूसरी तरफ कांच की बोतल से झांकता पेप्सी और कोला है। देखिए, आपको ठंडक का एहसास होने लगा ना। गर्मी एक तरफ कनपटी से बहती पसीने की धार है, तो दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा रसना और ठंडाई की बहार है। गर्मी एक तरफ मलाई वाली कुल्फी है, आइसक्रीम है, तो दूसरी तरफ शीतल छाया देते अशोक, पीपल और नीम है। गर्मी एक तरफ हापुस, लंगड़ा और तोतापरी आम है, तो दूसरी तरफ रसीले तरबूज, संतरे और स्वादिष्ट जाम है। दोस्तों, गर्मी एक तरफ घबराहट से भरी दुश्वारी है, तो दूसरी तरफ मामा के घर छुट्टियां मनाने जाने की तैयारी है। गर्मी एक तरफ दोस्तों की सोहबत में ठंडा शरबत है। गर्मी एक तरफ दोस्तों की सोहबत में ठंडा शरबत है, तो दूसरी तरफ सच्चे यारों का साथ मिल जाए तो जंगल में मंगल होना सच्ची कहावत है। दोस्तों, चाहे ये गर्मी करती है हमें हैरान और परेशान, कर देती है माहौल को सुनसान और वीरान, करती है मजबूत होने का आह्वान, लेती है पल पल हमारा इम्तिहान, लेकिन इस मौसम की परीक्षा से ही साबित होते हैं हम धैर्यवान। इस मौसम की परीक्षा से ही साबित होते हैं हम धैर्यवान। तो देखिए कितने सारे मजे कराती है ना गर्मी, तो उसकी तपन को छोड़िए और उसके अनेक रंगों का मजा लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर परिभाषा गर्मी की। वाकई सारे एहसासों का आपने एहसास करा दिया गर्मी से जुड़े। थैंक यू। बहुत सुंदर, और काफी श्रोताओं ने भी बहुत तारीफ करी है इसकी, आपकी कविताओं की। वो इंदु मैत्रा जी लिखती हैं, यू कन्वर्टेड समर इनटू अ फीस्ट। और आशीष नासवा जी लिख रहे हैं, ललचा दिया आपने तो। और एक विजय प्रेमी जी हैं हमारे मेरठ के कवि, उन्होंने लिखा, सारा चित्र आपने साक्षात खींच दिया। बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी आपकी इस कविता। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आइए, जैसे कि आज पितृ दिवस है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा के लिए अक्सर बहुत कम लिखा जाता है। आप गाने भी ढूंढेंगे अगर बॉलीवुड में तो बहुत कम मिलते हैं, तो कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पापा, अब आपके लिए क्या ही कहूं। अभी पिछले महीने ही मातृ दिवस पर माँ को मैंने किया महामंडित। पिछले महीने ही मातृ दिवस पर माँ को मैंने शब्दों से किया महामंडित, तो ये शब्द रचना सुन मेरे पिता और ससुर जी ने किया मुझे तानों से दंडित। वाह। बोले, कभी हम पापा के लिए भी कुछ कह लिख दिया करो, कभी हम पापा के लिए भी कुछ कह लिख दिया करो। माँ को तो किया है तुमने अलंकारों से लबरेज, तो फिर हमारी तारीफ करने में क्या है तुम्हें गुरेज। अब तक तुमने हमारे ढेरों पैसे हैं खर्चे, अरे भाई हम पर भी तो थोड़े शब्द खर्चो। अब मैं पापा को कैसे बताती अपनी असमंजस कि लफ्जों से नहीं जाना जाता पारस। इतना आसान नहीं आपको शब्दों में बांधना, इतना आसान नहीं आपको शब्दों में बांधना, पर मुझे भी कहाँ है हार मानना। हम अक्सर इस बात पर जोर देते नहीं कि पितृत्व मातृत्व से बढ़कर होता है। हम अक्सर इस बात पर जोर देते नहीं कि पितृत्व मातृत्व से बढ़कर होता है। माँ तो सिर्फ करती है पालन, लेकिन पोषण तो पिता करता है। माँ तो सिर्फ झूला ही झुलाती है, माँ तो सिर्फ झूला ही झुलाती है,
लेकिन वो झूला हमारा वजन सह पाए ये पिता निश्चित करता है। पापा दिन रात परिवार की जरूरतों को पूरा करने की उधेड़बुन बनी रही। आपकी कमर हमारी सुख सुविधाओं की जुगाड़ करने के तले दबी रही। हर एक महीने की बचत खुद की शर्ट के लिए नहीं, हमारे खिलौनों को लाने में लगी रही। और आपके हाथों में हर कीमत पर हमें खुश रखने की बेड़ियां बंधी रहीं। आपके हाथों में हर कीमत पर हमें खुश रखने की बेड़ियां बंधी रहीं। हार मानना तो पिता ने कभी सीखा ही नहीं। परेशानी चाहे जितनी भी आए, उनकी पेशानी पे रेखाओं का आना हमने देखा नहीं। हमें सहारा देकर आप आगे बढ़ाते रहे। सामने से कुछ जताया नहीं, बस चुप कर लाड़ लड़ाते रहे। सामने से कुछ जताया नहीं, बस चुप कर लाड़ लड़ाते रहे। पापा, कोई आपसे सीखे गुस्से के पीछे प्यार छुपाना और आंखों ही आंखों में आंखें दिखाकर प्यार जताना। पापा, कोई आपसे सीखे गुस्से के पीछे प्यार छुपाना और आंखों ही आंखों में आंखें दिखाकर प्यार जताना। दिन भर की थकान के बाद हंसी में अपना गम और चिंताएं छुपाना। खुद डरना पर हमें मजबूत बनाना। पापा, अब आपके लिए मैं क्या ही कहूं। हजारों ख्वाहिशें मेरी पापा आप पूरी करते हैं। अधूरे ख्वाब मेरे आप खुद की आंखों में भरते हैं। बहुत सुंदर। ये दुनिया देखती है, धन्यवाद। ये दुनिया देखती है मुझे हैरत से बेटी होने पर। ये दुनिया देखती है मुझे हैरत से बेटी होने पर। वो पापा हैं जो मुझे परियों की रानी कहते हैं। खुशकिस्मत है वो बेटियां, अगली चंद लाइनें ससुर जी के लिए। खुशकिस्मत है वो बेटियां जिन्हें पिता के साथ ससुर का प्यार मिलता है। बाबुल का नेहर छूटने पर भी ससुराल का दुलार मिलता है। बाबुल का नेहर छूटने पर भी ससुराल का दुलार मिलता है। मेरे पिता के लिए तो मैं पराई अमानत हूं, लेकिन पिता जैसा ससुर मिलना एक नियामत होता है। पापा, कहना तो बस यही है मुझे कि बहुत मेहनत की है जीवन भर आपने। आप ही हैं जिसने खुद चुन कर चुने हैं अपने बच्चों के पर। आप ही हैं जिसने खुद चुन कर बुने हैं अपने बच्चों के पर। सिर्फ एक आशियाना ही नहीं, सवारे हैं आपने कई घर। पापा, मुझे ईश्वर से एक वरदान मिलेगा। यही मांगूंगी कि हर जन्म में मिले आप जैसा प्यार का सागर। बहुत धन्यवाद। बहुत उत्कृष्ट कविता। बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी भावना का उद्गार किया। बहुत अच्छी कविताएं। बहुत बहुत आभार। माफ कीजिएगा अगर मैंने 1 या 2 मिनट ज्यादा ले ली हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। 2 कविताओं का तो हमने रखा है, तो इसलिए वो अब नाप तोल के 1 मिनट नहीं चलता है। कविता तो पूरी होनी ही होती है। बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपनी दूसरी कवित्री जो वर्जीनिया से हैं। शिखा जी शिकागो से थी और आस्था नवल जी। इनके लिए कहूंगी कि कविता की खुशबू ऐसे फैले कि मकरंद बन जाना। तुम्हारी कविता की खुशबू ऐसे फैले कि मकरंद बन जाना। युगों तक याद रखेंगे विवेकानंद बन जाना। क्योंकि ये बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं, तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और ये बहुत कुछ कर रही हैं कविता के लिए। तो आपका स्वागत है आस्था जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपने तो शर्मिंदा कर दिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के मेरे लिए। मैं आशा करती हूँ जो आपने कहा है उसके थोड़े से पे भी खरा उतर पाऊं। तो सबसे पहले तो शिखा जी ने जैसे कहा कि पापा पे कविता बहुत कम लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ससुर के लिए भी उन्होंने बोला, ये तो मैंने पहली बार सुना कि किसी बहू ने पितृ दिवस पर ससुर के लिए भी बोला, तो उनको बहुत बहुत बधाई।
अभी मैं अपने ससुर के यहाँ जाने वाली हूँ, कार्यक्रम के बाद उनको जरूर सुनाऊंगी आपकी पंक्तियां। बाकी इस वर्ष क्योंकि हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं, पिछले वर्ष भी जूझ रहे थे, मेरे बहुत बहुत सारे मित्रों ने, कजन्स ने अपने पिता को खोया है। तो और पिता का खोना ऐसा होता है जैसे रीढ़ की हड्डी का टूटना। उसी से संबंधित एक कविता है मेरी, पुरानी कविता है, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, पर क्योंकि पितृ दिवस है मैं पुनः उसे सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है आधार। थामा था मेरे हाथों को बचपन से जिसने, मेरे नन्हे हाथों को पहचान थी उन खुरदुरे पर गर्म हाथों की। मेरे छोटे से हाथ उसकी उंगली पकड़ पार किया करते तूफान से अधिक भयावह सड़कें, मगर वो हाथ मेरे संबल थे। वही हाथ उठाते रहे वर्षों तक मुझे गोद में। उनके कंधे सहते रहे मेरा भार बिना किसी मांग या आशा के। उनके कंधे सहते रहे मेरा भार बिना किसी मांग या आशा के। और मेरी आंखें संजोती रहीं सपने, और मेरी आंखें संजोती रहीं सपने बड़ा होने के, बनने को मजबूत और बन जाने का एक दिन उन्हीं प्यार युक्त गर्म हाथों का सहारा। मेरी आंखें संजोती रहीं सपने बन जाने को उन्हीं प्यार युक्त गर्म हाथों का सहारा। पर पहली बार अपने किसी सपने को पूरा होते देख भयाक्रांत हुई। इससे अधिक पीड़ा और असहाय कभी महसूस नहीं हुआ। लगा जैसे तोड़ दी गई हो रीढ़ की हड्डी और कहा जा रहा हो चलने को बिना सहारे के। लगा जैसे तोड़ दी गई हो रीढ़ की हड्डी और कहा जा रहा हो चलने को बिना किसी सहारे के। डगमगा गया आत्मविश्वास जब अचानक मेरे पिता ने आज घबराकर थाम लिया मेरा हाथ सड़क पार करते हुए। जब अचानक घबराकर मेरे पिता ने थाम लिया मेरा हाथ सड़क पार करते हुए। तो अपने पिता को बुजुर्ग होता देखना, उनकी उम्र ढलते देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी बच्चों का इर्रिस्पेक्टिव कि वो बेटा है या बेटी, उनके लिए पिता उनके हीरो होते हैं। और जब पिता वृद्धावस्था में जाने लगते हैं बहुत दुख होता है। कभी सोच ही नहीं सकते कि वो पिता जो हमारे लिए भाग दौड़ के सब कुछ करता था, वो एक दिन कहेगा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा या चला नहीं जा रहा। पर खैर हम इस बात को बदलते हैं। आज पितृ दिवस है, लेकिन फिर भी मंजू जी ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुझसे कहा था कि मैं अपनी एक कविता सुनाऊं, और वो कविता मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि हम प्रवासी हैं और प्रवासी मन की वो बात करती है। कविता का शीर्षक है ठेले पर यादें। छोटे बड़े रेड़ी पे बिकते झुमके, रेड़ी याना ठेला, छोटे बड़े ठेले पे बिकते झुमके खरीदने का बहुत शौक था मुझे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किराने की दुकान पर मिलने वाले लोगों से बतियाने का। विदेश में ना तो रेड़ी लगती है और ना ही किराने की दुकानें मिलती हैं। विदेश में ना तो ठेले लगते हैं और ना ही किराने की दुकानें मिलती हैं। झुमकियों की पिटारी खोलती हूं तो दिखाई देते हैं कई अकेले झुमके, जिनके जोड़ीदार गिर गए कभी शॉल में फंसकर या उड़ गए तेज हवा के साथ। बताती हैं सखियां कि ठेले पे बिकने वाले झुमकों में पेच नहीं मिलता। बताती हैं सखियां कि ठेले पर बिकने वाले झुमकों में पेच नहीं मिलता, इसलिए लेने चाहिए किसी बड़ी दुकान इसीलिए लेने चाहिए किसी बड़ी दुकान से। या पूछती है मुझसे क्यों संभाले हैं मैंने ये बिन जोड़ी के झुमके। मुस्कुरा देती हूँ बस, कह नहीं पाती कुछ भी, क्योंकि मैंने तो संभाल रखी हैं कई बिन पेच की आवारा सी यादें, कई बिन जोड़ीदार के अकेले से सपने, और कई किराने की दुकान पर बने बेनाम से रिश्ते। जब इतना कुछ संभाला ही है तो कैसे फेंक दूं ये अकेले अधूरे से झुमके। बहुत बहुत खूबसूरत कविता।
बहुत मन सुंदर, मन को छू लेने वाली आपकी दोनों कविताएं बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। बहुत सारे श्रोताओं ने भी बहुत तारीफ करी है। विजय प्रेमी जी लिख रहे हैं, आस्था जी आपने गजब की आस्था है, इसलिए आप नवल हैं। अरे वाह, धन्यवाद। नहीं, आप सभी का प्यार है और आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैं बोलना भूल गई पहले, लेकिन जो अध्यक्ष हैं यहाँ के नरेंद्र टंडन जी, वो मेरे लिए विदेश में पिता ही हैं। उन्होंने पिता की तरह ही मुझे आगे बढ़ाया है, और उनकी जो पत्नी है वो भी बहुत ज्यादा स्नेह उनसे मिलता है। तो नरेंद्र जी, सभी के इस मंच से मैं आपको बोलना चाहूंगी, हैप्पी फादर्स डे। तो रंजना जोशी जी, पूनम शर्मा जी, सरोजनी कौशिक जी लगातार श्रोता बने हुए हैं हमारे साथ और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। अंजू कपूर गांधी जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी आपकी कविता की। आस्था जी, बहुत सुंदर कविता। आज मैंने आदरणीय नरेंद्र टंडन जी को इसीलिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया कि हम पितृ दिवस मना रहे हैं, एक पितृ तुल्य हमारे बीच में होने चाहिए, कि हमको उसका भी एहसास होता रहे कि इसीलिए आदरणीय नरेंद्र जी को मैंने यहाँ आमंत्रित किया आज। और अब इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिएटल से जुड़ी विनीता जी को आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत स्वभाव से बड़ी मधुर, इतनी गर्मजोशी उनमें, ऐसा लगता है कि बरसों से उनको जानती हूँ, जबकि हमारी बहुत कम समय की मुलाकात है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से आए वो मेरे पास बहुत घुल गए, रूह में एहसास बहुत, एक हरारत सी छू गई जैसे उनके हाथ में थी कपास बहुत। तो उनमें वो गर्माहट है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि वो इतना स्नेह देती हैं जब भी उनसे बात होती है। विनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, और सभी कवि मित्रों को नमस्कार, और जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो आज जब पितृ दिवस की बात होती तो ना, एक उम्र के एक पड़ाव के बाद हमारा रिश्ता बदल जाता है, और हम लोग माता पिता के साथ बैठे सिर्फ पुरानी यादें दोहराते हैं। तो उन्हीं यादों पर प्रस्तुत है ये छोटी सी रचना। भूल छोटी सी मेरी थी, तीसरी जमात की वो। भूल छोटी सी मेरी थी, तीसरी जमात की वो। टीचर ने रपट दी, पेश करी आपको। भूल छोटी सी मेरी थी, तीसरी जमात की वो। टीचर ने रपट दी, पेश करी आपको। कड़के थे गरजे थे मुझ पे जो बरसे थे। कड़के थे गरजे थे मुझ पे जो बरसे थे। थर थर कांपी थी मैं, याद है ना आपको। कभी जागी अंतर की, कलम थी वेदना की। कभी जागी अंतर की, कलम थी वेदना की। छंदबद्ध कर दी मैं भारी उस पाप को। छंदबद्ध कर दी मैं भारी उस पाप को। ग्लानि भरी रचना पे, भीगे मेरे नैना पे। ग्लानि भरी रचना पे, भीगे मेरे नैना पे। कितना हंसे थे पापा, याद है न आपको। ग्लानि भरी रचना पे, भीगे मेरे नैना पे। कितना हंसे थे पापा, याद है न आपको। मेरी नटखट बातें बढ़ चढ़ के सुनाते। दोष मेरे आते थे, नजर नहीं आपको। गाड़ी जो थी मैंने ठोकी, गाड़ी जो थी मैंने ठोकी, मेरे हाथों पे थमा दी। गाड़ी जो थी मैंने ठोकी, मेरे हाथों पे थमा दी। हिम्मत न टूटे मेरी, फिक्र थी आपको। गिर गिर के संभलना, हार के भी जीत जाना। मुझको थे सिखलाते,
याद है न आपको। वाह, प्रैक्टिकल हो, सोशल हो, ब्यूटीफुल हो, सक्सेसफुल हो। प्रैक्टिकल हो, सोशल हो, ब्यूटीफुल हो, सक्सेसफुल हो। कितनी आशाएं पापा मुझसे थी आपको। बहुत बढ़िया। कभी जीती कभी हारी, झूमी कभी मात खाई। कभी जीती कभी हारी, झूमी कभी मात खाई। हर विपदा में पापा याद करूं आपको। क्या बात है। हर रुत बदली जो, हर जंग संभली जो। हर रुत बदली जो, हर जंग संभली जो। आपकी बिन्नी वही है। पापा मुझे बिन्नी बुलाते हैं, और अब इस उम्र में आके फूलना बहुत ज्यादा फूलने लगे हैं। हर रुत बदली जो, हर जंग संभली जो। आपकी बिन्नी वही है, याद है न आपको। आपकी बिन्नी वही है, याद है न आपको। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। और अगर समय कितना है, अगर वक्त है तो मैं एक छंद सुनाती, नहीं तो एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। जो भी सुनाना चाहे एक आप सुना दें, आपकी इच्छा। तो जब पिता की बात होती है, फिर तो जीवन में हमारा दूसरा सबसे प्रमुख रिश्ता अगर किसी पुरुष से होता तो अपने पति से होता है। और तो मैंने सोचा जब पिता की बात हो रही, तुम्हारे जीवन के दूसरे हिस्से के जो हिस्सेदार हैं, पति, पति पर भी कुछ सुना दूं। और पति के साथ जो रिश्ता होता है हमारा, वो शुरू होता है ना जब पहली बार शादी के बाद सज धज करके और तमाम मिश्रित भावनाओं के साथ हम ससुराल में उतरते हैं। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है। धूमिल धूमिल मन, हिचक हिचक पग। धूमिल धूमिल मन, हिचक हिचक पग। हौले हौले कदमों से घर तेरे आई थी। झुकी झुकी नजरों में भीने भीने सपने ले। झुकी झुकी नजरों में भीने भीने सपने ले। तेरे अंगने में सजी नई सौगात थी। झिझकते झुमकों में बल खाते बिच्छुओं में। झिझकते झुमकों में बल खाते बिच्छुओं में। खनकती चूड़ियों में ढेरों मीठी आस थी। चांदनी की रातें आई, हंसी मुलाकातें लाई। बाबुल भुला मैं बनी तेरी परछाई थी। चांदनी की रातें आई, हंसी मुलाकातें लाई। बाबुल भुला मैं बनी तेरी परछाई थी। ढोलकों और सोहरों में तनुज जनाई कर, सासू की बनी मैं लाड़ो उन्हें भी नचाई थी। नित नए छंद आए, अलग तरंग लाए। नित नए छंद आए, अलग तरंग लाए। कभी खटपट हुई, कभी रुसवाई थी। तूने भर दिया रंग जीवन के अंग अंग। खट्टी मीठी तीखी रुत हंस के सजाई थी। तूने भर दिया रंग जीवन के अंग अंग। खट्टी मीठी तीखी रुत हंस के सजाई थी। पूरा न हुई सजन, मिल गया हर धन। तेरे आंगने के परे अब नहीं आस थी। पूरा न हुई सजन, मिल गया हर धन। तेरे आंगने के परे अब नहीं आस थी। तेरे आंगने के परे अब नहीं आस थी। वाह, बहुत सुंदर। अब इसी और रचना आप के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आपके छंदों में जो आपने बोला इसकी बहुत तारीफ करी है सब श्रोताओं ने। विजय प्रेमी जी, नीलम जी ने, सरोजनी कौशिक जी ने, आस्था नवल जी तो हमारे साथ हैं, और अंजू कपूर गांधी जी ने, निवेदिता श्रीवास्तव जी ने, बहुत बहुत सब लोगों ने कहा, सुरेखा साहू जी ने, सबने बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच विनीता जी, इतने अच्छे घनाक्षरी में हमको अपनी कविताएं सुनाने के लिए। और अब मैं हमारी अजीज हम विदेश की प्रभारी मधु खरे जी को आमंत्रित कर रही हूँ। उनके लिए कहूंगी कि फूल से झरते हैं जब ये बोलती हैं, फूल से झरते हैं जब ये बोलती हैं, भावनाओं का रस कविताओं में घोलती हैं। मधु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए। और अनुगुंज पटेल को नमन करते हुए, निवेदिता जी को नमन करते हुए, सबको आदरणीय मुख्य अतिथि नरेंद्र टंडन जी को नमस्कार। हम पहले आपको अपनी ग्रीष्म ऋतु की कविता सुनाते हैं। विनीता जी ने तो इतना सुंदर गा के सुनाया, तो अब देखिए हमारी तो सिंपल कविता। मौसम सर्दी का जो भागा कोसों दूर, ग्रीष्म ऋतु ने बिखेरा तब अपना नूर। अब खिलने लगे हैं बंद सुप्त कलियां, लहलहाती रहे मेरी फुलवारी बगिया। धरती ने पहनी जब हरी चुनर धानी, लहलहाते खेतों में जब बरसा पानी, श्वेत बहाते किसान हमारे प्रतिदिन, तब जाके आया ये रोचक शुभ दिन, तब जाके आया ये रोचक शुभ दिन। ग्रीष्म ऋतु की कैसी निराली है शान, ग्रीष्म ऋतु की कैसी निराली है शान, आम अमरूद का बढ़ जाता है मान। नींबू शिकंजी का हर घर में प्रचार, नींबू शिकंजी का हर घर में प्रचार, फाल से लीची का घर घर में संचार, फाल से लीची का घर घर में संचार। फिर फलों से मीठी वाली स्मूदी बनी, बड़ी स्वास्थ्यवर्धक जब बनाए हनी, बड़ी स्वास्थ्यवर्धक जब बनाए हनी। हनी इंग्लिश वाला हनी। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ताप बढ़ता जब, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ताप बढ़ता जब, फूलों पर तितली रौब झाड़ती तब, फूलों पर तितली रौब झाड़ती तब। तीव्र सूर्य किरण से बिगड़ा हुलिया, तीव्र सूर्य किरण से बिगड़ा हुलिया, भौरे भी मडराते हुए जा पहुँचे बगिया। पुष्प रस पान किया मन हुआ चंगा, पुष्प रस पान किया मन हुआ चंगा, देख नजारा ग्रीष्म माली मन गंगा, माली मन गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपकी तारीफ कर रहे हैं सारे श्रोता आपकी कविताओं की। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द फ्रेंड्स जिन्होंने प्रशंसा में कुछ लिखा है, बहुत धन्यवाद। अब हम पितृ दिवस पे सुनाने जा रहे हैं और इसका हमने शीर्षक रखा है फादरहुड एवोल्यूशन। तो फादरहुड पुराने ज़माने के फादर और आज के फादर्स में थोड़ा चेंज हुआ है, उसके ऊपर हमने कुछ दोहे लिखे हैं। पारिवारिक स्तंभ पिता रखते सबका ख्याल, स्वावलंबी महारथी सुरक्षित रखे निहाल, सुरक्षित रखे निहाल। बच्चों में अपनी खुशी ढूंढे उनके नैन, बच्चों में अपनी खुशी ढूंढे उनके नैन, पूरी सब ख्वाहिशें करी बिना कहे एक बैन, बिना कहे एक बैन। कांधे बैठा कर कभी रोज घुमाया रेल,
घोड़ा कभी बना दिया लुका छिपी का खेल, घोड़ा कभी बना दिया लुका छिपी का खेल। बरगद सी सुरक्षा करें, घर को रखें संभाल, रोटी रोजी जीविका मेहनत करें निढाल, मेहनत करें निढाल। फिर अब आज के पापा के ऊपर हमने चेंज किया है। तो बाबू से पापा बने, बाबू से पापा बने, लगे बटाने हाथ, माहिर घर के काम में बर्तन धोते साथ। आज के फादर हर काम कर रहे हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ टुडेज, आजकल के जो यंग फादर्स हैं, बहुत खुशी होती है देख करके। तो माहिर घर के काम में बर्तन धोते साथ, खाना बनाना ही नहीं कर लेते हैं ग्रोसरी, खाना बनाना ही नहीं कर लेते हैं ग्रोसरी, सारे दुख अपने छुपा सबको दी लग्जरी, सारे दुख अपने छुपा सबको दी लग्जरी। आजकल के फादर सॉफ्ट भी हो गए हैं। बहुत पहले के फादर्स का एक इमेज है कि वो थोड़ा सीरियस और उनका एक परिवार में इज्जत वाला वो था कि फादर आए घर में तो सब लोग शांत हो जाते थे और बहुत ही उनको रेस्पेक्ट दी जाती थी उस तरह से। पर आज के फादर्स बहुत घुल मिल के रहते हैं परिवार के साथ में और बच्चा बन के, और बिल्कुल फ्रेंडशिप वाली उनके रिश्ते हैं अपनी पत्नी के साथ में। तो पापा दिल से सॉफ्टी बहुत बड़ा बदलाव, साझा करते काम को रखे न मन मुटाव, बच्चों संग बच्चा बने पत्नी है अलमस्त, बच्चों संग बच्चा बने पत्नी है अलमस्त, हंसी खेल में बीतती जीवन है मदमस्त, जीवन है मदमस्त। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दोहे मधु जी, खासतौर पे नए पापा पुराने पापा का तुलना, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत डॉक्टर पंकज वातिनी जी, गायत्री जोशी जी, इंदु मैत्रा जी ने बहुत अच्छे सब लोगों ने लिखा है। और भारत भूषण जी लिखते हैं गुड कंपैरिजन मधु जी, दिस चेंजेस ड्यू टू योर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। रंजना जोशी जी, विजय प्रेमी जी, और सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। बाबुल से पापा बने ये गहरी बात, विजय प्रेमी जी लिख रहे हैं। भूपेंद्र टीकू जी लिख रहे हैं बहुत मजा मधु जी, बहुत सब लोगों ने तारीफ करी है मधु जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। तो मंजू जी, राजेंद्र शर्मा जी अभी नहीं आए हैं, राइट? नहीं, अभी नहीं आए हैं। नहीं, अभी नहीं आए हैं। तो अब आपको बुलाना है, बुला लीजिए। वो तो है नहीं अभी। जी। तो अब हम जिसको बुलाने जा रहे हैं वो बहुत ही परम मित्र हमारी मिसेस मंजू श्रीवास्तव जी को, और उनके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। इतना है आकर्षण कि पूनम का चांद भी शर्मा जाए, नृत्य प्रस्तुति ऐसी कि माधुरी दीक्षित भी चौंक जाए। अरे वाह, बढ़िया। माधुरी दीक्षित भी चौंक जाए। बहुत सुंदर। कोमल हृदय, कोमल हृदय, सुघड़ गृहिणी, मदद जो सबकी करे, नजाकत परिपूर्ण, ख्याल वो सबका रखे। बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। धन्यवाद मधु जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इतनी अच्छी नृत्यांगना भी नहीं हूँ, बस कर लेती हूँ कुछ, और बहुत आभार आपका। मैं सबसे पहले अपनी कविता गर्मी पर, ग्रीष्म ऋतु पर प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऋतु को पर्सोनिफाई किया है बेटी की तरह से, कि साल की जैसे 6 बेटियां होती हैं हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 6 ऋतुएं होती हैं, तो उनको लेकर के मैंने लिखा है। कविता का शीर्षक है हठीली गर्मी। बच्चे सब अलग अलग तरह के होते हैं, तो गर्मी थोड़ी हठीली होती है, तो इसलिए हठीली गर्मी।
वर्ष पिता की 6 बेटियां, वर्ष पिता की 6 बेटियां, पहने सुंदर कमर पेटियां। सब सजी धजी होती हैं, हर ऋतु का अपना एक अलग अंदाज होता है। तो वर्ष पिता की 6 बेटियां, पहने सुंदर कमर पेटियां, नामकरण फिर हुआ जो उनका, अपनी अपनी रही हेठियां। बसंत ग्रीष्म और रिमझिम वर्षा, शरद शिशिर हेमंत ने हर्षा। करी वसीयत पिता ने अपनी, रहे मास दो उनका चर्चा, कि दो दो मास की सारी ऋतुएं होती हैं। रहे मास दो उनका चर्चा। ग्रीष्म ऋतु कुछ अधिक हठीली, ग्रीष्म ऋतु कुछ अधिक हठीली, बदन से भी वो जरा गठीली। इधर उधर वो पैर फैलाती, अपना समय अधिक बढ़वाती। हमेशा ग्रीष्म ऋतु थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी ऋतुएं कम हो जाती हैं। तो उसी के लिए है कि ग्रीष्म ऋतु कुछ अधिक हठीली, बदन से भी वो जरा गठीली, इधर उधर वो पैर फैलाती, अपना समय अधिक बढ़वाती। मानव की भी कारगुजारी, मानव की भी कारगुजारी, गर्मी का भी रोब है भारी। प्रतिवर्ष है ताप बढ़ाती, दिनकर से है उसकी यारी। प्रतिवर्ष वो ताप बढ़ाती, दिनकर से है उसकी यारी। मलयज सेना उसकी बनती, मलयज सेना उसकी बनती, हवा भी लू का रूप है धरती। जठर अग्नि कमजोर कराती, भूख नहीं लगती गर्मी में, तो जठर अग्नि कमजोर कराती, भूख भी सबकी वो हर लेती। एसी कूलर चैन दिलाते, एसी कूलर चैन दिलाते, आइसक्रीम कुल्फी मन भाती, फलों का राजा आम लुभाता, लीची मंद मंद मुस्काती। ये सब गर्मी ग्रीष्म ऋतु के सुख हैं। तो एसी कूलर चैन दिलाते, आइसक्रीम कुल्फी मन भाती, फलों का राजा आम लुभाता, लीची मंद मंद मुस्काती। बेशक स्वेद बहुत है बहता, बेशक स्वेद बहुत है बहता, पर शरीर में रोग न रहता। जो बैठे पेड़ों की छांव, वो गर्मी को बुरा न कहता। जो बैठे पेड़ों की छांव, वो गर्मी को बुरा न कहता। वृक्ष लगाएं यदि हम खूब, वृक्ष लगाएं यदि हम खूब, गर्मी का तब बदले रूप, तब शीतल मलयज भी आए, गर्मी का भी रूप सुहाए, गर्मी का भी रूप सुहाए। बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मंजू जी लोगों ने काफी तारीफ करी है, सुनील शर्मा जी, डॉक्टर पंकज वासिनी जी, विजय प्रेमी जी, नमिता पैकरे जी, रंजना जोशी जी, वीना कुमार जी, सब लोगों ने लगातार तारीफ करी आपकी कविता की। थैंक यू सो मच। सारे श्रोताओं को मेरा हार्दिक आभार जुड़ने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए। और एक कविता पिता पर प्रस्तुत कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर भाव और बड़ी भावुक करने वाली कविताएं सुनी है, तो पर जो लिखा है बस वो प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है हौसलों की दीवार। वाह, स्वागत। संघर्ष की आंधी में हौसलों की दीवार, मतलब पिता कैसे होते हैं, बस इसको मैंने इसमें दिखाया है कि संघर्ष की आंधी में हौसलों की दीवार, तिब्बतों से लड़ने को दो धारी तलवार। बच्चों पर कोई मुसीबत आए तो पिता कुछ भी कर गुजरते हैं। तो संघर्ष की आंधी में हौसलों की दीवार, मुसीबतों से लड़ने को दो धारी तलवार। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता। अरमानों को रख परे निभाए हर रीत, अरमानों को रख परे निभाए हर रीत, जिनके विश्वास से मुकम्मल हर जीत, जिनके विश्वास से मुकम्मल हर जीत। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। सुनार की भट्टी सा संतान को तपा सोना बनाए, सुनार की भट्टी सा संतान को तपा सोना बनाए। पथ के कांटे चुनकर बच्चों को खड़ा होना सिखाए। कभी भरोसा तो कभी विश्वास है पिता, कभी भरोसा
तो कभी विश्वास है पिता। सारे रिश्तों को अपने में समेटे सागर सा गहरा, सारे रिश्तों को अपने में समेटे सागर सा गहरा, अनवरत कर्म पथ पर चलता जो कभी न ठहरा, अनवरत कर्म पथ पर चलता जो कभी न ठहरा, सबको अपनी बाहों में घेरे सुरक्षा कवच है पिता, सबको अपनी बाहों में घेरे सुरक्षा कवच है पिता, परम पिता परमात्मा की आत्मा है पिता, परम पिता परमात्मा की आत्मा है पिता। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत खूब मंजू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबका हार्दिक आभार प्रशंसा के लिए। और अभी तक संजय शर्मा जी तो नहीं जुड़ पाए हैं, तो संजय शर्मा जी आई थिंक लॉबी में वेट कर रहे हैं, अगर आप उनको अंदर ले लें तो। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ, आगे आगे। मैंने आपकी दोनों कविताएं मंजू जी पूरी सुनी है मौन रह करके यहाँ पर। बहुत सुंदर ग्रीष्म ऋतु की कविता जो आपने गाई थी वो बहुत ही सुंदर थी, और ये पिता के ऊपर तो आपने वास्तव में हमारा हृदय स्पर्श कर दिया सुना करके, बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अब मैं ज्यादा समय न गवाते हुए संजय शर्मा जी को ही आमंत्रित करती हूँ। और ये बड़े इतने गुणी हैं कि मैं क्या बताऊँ। पहले भारत में थे तो एयरफोर्स में थे, और अब ये कोच हैं सॉकर के, और पेंटर हैं, राइटर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, तो मतलब इतने, और कवि हैं। तो संजय जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपनी कविताओं से हमें नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा विलंब के लिए। बहुत, जैसे मैंने मंजू जी को शुरू में बताया था कि थोड़ा सा असमंजस हो गया था समय को लेकर के। मैं भारत का वर्ष का जो समय था उसको वर्जीनिया का समय समझ बैठा था, तो आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए मैं सबसे पहले पितृ दिवस की आप सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और मेरी कविता का प्रारंभ जो है पितृ दिवस से ही करना चाहता हूँ। इसका कार्यक्रम का जो टॉपिक है वो बहुत ही आनंदमय है। दोनों ही, आज पितृ दिवस भी है और ग्रीष्म ऋतु भी है, तो दोनों ही मंजू जी ने बड़े अच्छे जो है विषय चुने हैं। तो पितृ दिवस पर ये छोटी सी कविता बहुत समय पहले रचित की हुई है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। पकड़ तर्जनी जिसकी सीखा, पकड़ तर्जनी जिसकी सीखा, कदम कदम मैंने चलना। पकड़ तर्जनी जिसकी सीखा, कदम कदम मैंने चलना। बड़ा मगन था, अच्छा था सब, उसकी छाया मैं खिलना। पकड़ तर्जनी मैंने सीखा, कदम कदम उसके चलना। बड़ा मगन था, अच्छा था सब, उसकी छाया मैं खिलना। दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिए, अगर बात समझ में आए तो उत्साहवर्धन करें कि पकड़ तर्जनी मैंने सीखा, कदम कदम उससे चलना। बड़ा मगन था, अच्छा था सब, उसकी छाया में खिलना। कंधे पर चढ़कर लगता था, कंधे पर चढ़कर लगता था, मुझसा राजा और नहीं। मेहनत करके इतनी फिर भी आज वो सुख का चैन। क्या बात है, वाह। पहला गसा सदा मेरा था, पहला गसा सदा मेरा था, वह अधिकार निराला था। पहला गसा सदा मेरा था, वह अधिकार निराला था। इतरा इठला कर खाता था, उसका प्यारा लाला था। वाह वाह। थाली फैलाने पर जिसने, थाली फैलाने पर जिसने किया कभी भी क्रोध नहीं। इतना प्यार भरा था दिल में, इसका था कोई बोध नहीं। क्या बात। सारी दुनिया मिल जाती थी, सारी दुनिया मिल जाती थी तनिक मेरे मुस्काने से। सारी दुनिया मिल जाती थी तनिक मेरे मुस्काने से। चेहरा उसका खिल जाता था भाग के मेरे आने से। वाह।
सारी दुनिया मिल जाती थी तनिक मेरे मुस्काने से, चेहरा उसका खिल जाता था भाग्य मेरे आने से, लाड़ लड़ाकर सुख पाता था, लाड़ लड़ाकर सुख पाता था, उसका था कोई और नहीं, मैं उसका राजा बाबू था, किया आज तक गौर नहीं। वाह। लाड़ लड़ाकर सुख पाता था, उसका था कोई और नहीं, मैं उसका राजा बाबू था, किया आज तक गौर नहीं। और दोस्तों आखिरी पंक्तियां हैं, समझ में आए तो इशारा करें कि आज बड़ा मैं पढ़ा लिखा हूं, आज बड़ा मैं पढ़ा लिखा हूं और अकेला भी कैसा, आज बड़ा मैं पढ़ा लिखा हूं और अकेला भी कैसा, दूर हुआ जब से मैं उससे एक अजनबी के जैसा। आज बड़ा मैं पढ़ा लिखा हूं और अकेला भी कैसा, दूर हुआ जब से मैं उससे एक अजनबी के जैसा, ये दुनिया सारी स्वार्थ की। आखिरी पंक्ति हैं दोस्तों कि ये दुनिया सारी स्वार्थ की, अपनेपन की बात नहीं, ये दुनिया सारी स्वार्थ की, अपनेपन की बात नहीं, वही एक मेरा अपना था, सत्य है ये जज्बात नहीं, सत्य है ये जज्बात नहीं, सत्य है ये जज्बात। क्या बात, बहुत खूब संजय जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का उत्साहवर्धन के लिए। और एक दूसरी कविता मैं श्रोता भी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी कविता की। डॉक्टर पंकज वासिनी जी, शिखा मेहता जी तो हमारे साथ हैं, विजय प्रेमी जी, मंजू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, आभा सिन्हा जी और अंजू कपूर गांधी जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सब लोगों ने काफी अच्छी तारीफ करी आपकी कविता की जी। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का उत्साहवर्धन करने के लिए। और एक दूसरी कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसका शीर्षक है तुम मेरे बस पास ही रहना, तुम मेरे बस पास ही रहना। बीती बात आज ताजी सी, बीती बात आज ताजी सी, यह वेला लगती राजी सी, बीती बात आज ताजी सी, यह वेला लगती राजी सी, जब जब सुमन खिलें उपवन में, जब जब सुमन खिलें उपवन में, या फिर हो रिमझिम सावन। सावन का महीना जल्दी ही आने वाला है जी। कि बीती बात आज ताजी सी, यह वेला लगती राजी सी, जब जब सुमन खिलें उपवन में, या फिर हो रिमझिम सावन में, हौले से आकर यूं कहना तुम मेरे बस पास ही रहो। वाह वाह, बढ़िया। हौले से आकर यूं कहना तुम मेरे बस पास ही रहना। राह सुहानी या पथरीली, राह सुहानी या पथरीली, हवा शीत सी हो बर्फीली, राह सुहानी या पथरीली, हवा शीत सी हो बर्फीली, जीवन में थक कर रुक जाऊं, जीवन में थक कर रुक जाऊं, एक कदम भी चल ना पाऊं, जीवन में थक कर रुक जाऊं, एक कदम भी चल ना पाऊं, हाथ थाम दो डग संग चलना तुम मेरे बस पास ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और आखिरी पंक्तियां हैं, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, मंजू जी, आस्था जी, आप सभी का। और आखिरी पंक्तियां हैं कि मैंने गीत लिखे बहुत तेरे, मैंने गीत लिखे बहुत तेरे, छंद सवैया काव्य घनेरे, मैंने गीत लिखे बहुत तेरे, छंद सवैया काव्य घनेरे, निर्मल जल बहती सरिता है, तुम पर यह पहली करता है। वाह वाह, बहुत खूब। मैंने गीत लिखे बहुत तेरे, छंद सवैया काव्य घनेरे, निर्मल जल बहती सरिता है, तुम पर यह पहली कविता है, जरा मान इसका रख लेना, तुम मेरे बस पास ही रहना, तुम मेरे बस पास ही रहना,
तुम मेरे बस पास ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया संजय जी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अनुगूंज संस्था की संस्थापक और हम सबको ये सुअवसर प्रदान करने का कि हम एक दूसरे को सुन सकें, और हमेशा ये सबको ऐसे ही आगे बढ़ाती रहती। इनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी कहने के लिए, पर फिर भी दो पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ कि मनमोहक मुस्कान है इनकी, मनमोहक मुस्कान है इनकी, गजल का ये जाने है मर्म, स्नेह पाश से सबको बांधे, स्नेह पाश से सबको बांधे, हम सबको इन पर है गर्व, हम सबको इन पर है गर्व। निवेदिता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका मंजू जी, बहुत सुंदर शब्दों से आपने मेरा आह्वान किया। और आज वर्जीनिया टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्जीनिया से कवि कवित्री हमारे अनुकूंज पटल पर पहली बार आए हैं, और यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमको इतनी सुंदर कविताएं, शिखा मेहता जी ने इतनी सुंदर कविता पढ़ी, आस्था रावल जी ने, विनीता जी के इतने सुंदर छंदों में हमने कविताएं सुनी, और मधु जी और मंजू जी को तो हम सुनते ही रहते हैं। संजय शर्मा जी की भी बहुत सुंदर कविता हमने सुनी, और अभी हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र टंडन जी को सुनना बाकी है। और तो मैंने यही कहा था कि मैं नरेंद्र टंडन जी के पहले पढ़ूंगी, तो मैंने सोचा था पिता पर कविताएं सुनाऊंगी, बट आपने गजल की बात कह दी तो मेरे को लग रहा है गजल सुनाई। आप गजल सुनाएं, आपकी गजल तो बेहतरीन होती है, इतने सुंदर अल्फाजों का प्रयोग करती हैं कि बस। जी, तो मैं एक कविता अपने पिता पर पहले सुनाना चाह रही हूँ। जी जरूर, तो स्वागत है। ये कविता मैंने बहुत मन से अपने पिता पर लिखी थी जब वो जीवित थे, तो तब ससुराल में एक दिन उनकी बहुत याद आ रही थी अपने पिता की, तब ये कविता लिखी थी। और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है 2017 में, तो अब यही है कि अब जब भी ये कविता ही पढ़ती हूँ मैं, जब उनको याद करती हूँ। और ये कविता पूरी उनकी, जैसे वो थे मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी ही अनुगूंज, जो अनुगूंज है वो मेरे पिताजी के का ही प्रेरणा पुंज है, और उन्हीं के सानिध्य, आशीर्वाद के सानिध्य में ये पल रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आज समर्पित कर रही हूँ मैं उनको ये कविता। ये उनके पूरा व्यक्तित्व उनका ऐसा ही था बिल्कुल। तो मेरे बाबा आकाश के मेघों से, तो हम लोग रोज एक अच्छी गजल सुनने को मिलती है। जी, मुझे लग रहा है मधु जी का जो नेट है ना वो थोड़ा लेट चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरे बाबा आकाश के मेघों से, पल पल करते स्नेह की फुहार, लहला जाता आशीष और दुलार। मेरे बाबा आकाश के मेघों से, पल पल करते स्नेह की फुहार, लहला जाता आशीष और दुलार। और मेरे बाबा सुगंधित बयार से, गुनगुनाते हंसते हंसाते। मेरे बाबा सुगंधित बयार से, गुनगुनाते हंसते हंसाते, और हमारा छोटा सा घर बगिया हो महकता, और हमारा छोटा सा घर बगिया हो महकता। मेरे बाबा शिला जैसे, मेरे बाबा शिला जैसे, चुपचाप झेल जाते समय के आघात, और बंजर नियति में विश्वास के फूल खिला जाते, और बंजर नियति में विश्वास के फूल खिला जाते। मेरे बाबा सागर की लहरों जैसे, मेरे बाबा सागर की लहरों जैसे, पल में धो देते मन के अवसाद, छोड़ जाते आशाओं के छोटे छोटे शंख और सीपियां। पल में धो देते मन के अवसाद, छोड़ जाते आशाओं के छोटे छोटे शंख और सीपियां। मेरे बाबा आज मेरी स्मृतियों में आते, मन झंकृत हो उठता, आंखों के कोर भीग जाते। मेरे बाबा आज स्मृतियों में आते, और मन झंकृत हो उठता, आंखों के कोर भीग जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पिता, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत श्रोताओं ने भी तारीफ करी है, मैं उनका भी धन्यवाद बोल देती हूँ। तो भूपेंद्र टीकू जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, अंदर श्रीवास्तव जी, विजय प्रेमी जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफी तारीफ करी है। मीना जी,
अब जैसे कि मंजू जी ने बोला गजल के लिए, तो मैं गजल प्रस्तुत कर देती हूँ। तो अंधेरों की छाती पर वो रोज उजाले बुनता है, दफना कर मायूसी पत्ता पत्ता किरणें चुनता है। अंधेरों की छाती पर वो रोज उजाले बुनता है और दफना कर मायूसी पत्ता पत्ता किरणें चुनता है। और लहरों ने जिस साहिल को वीराना छोड़ दिया कब का, लहरों ने जिस साहिल को वीराना छोड़ दिया कब का, वो अब भी बैठा क्यों सीपी सीपी गिनता है। वो अब भी बैठा क्यों सीपी सीपी गिनता है, सीपी सीपी मोती गिनता है, सॉरी। वो अब भी बैठा क्यों सीपी सीपी मोती गिनता है। और नज़्मों ने आंखें पोंछी, गजलों ने दिल को खंगाला। और नज़्मों ने आंखें पोंछी, गजलों ने दिल को खंगाला, और कान लगाकर इनमें कोई खामोशी को सुनता है। कान लगाकर इनमें कोई खामोशी को सुनता है। और कितनी बार निकाला है दिल और रखा उन हाथों में, कितनी बार निकाला है दिल और रखा उन हाथों में, क्यों उस मोहब्बत को भी वो बेरहमी से धुनता है, क्यों उस मोहब्बत को भी वो बेरहमी से धुनता है। और ये खत्म फसाना हो जाएगा क्या तू क्या मैं, ये खत्म फसाना हो जाएगा क्या तू क्या मैं, जाने क्यों हर शख्स यहाँ कुछ अनजाना सा बनता है, जाने क्यों हर शख्स यहाँ कुछ अनजाना सा बनता है। और अंधेरों की छाती पर वो रोज उजाले बुनता है, दफना कर मायूसी पत्ता पत्ता किरणें चुनता है, दफना कर मायूसी पत्ता पत्ता किरणें चुनता है। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब निवेदिता जी, हमेशा की तरह आपकी गजल सुन के मजा आ जाता है। बहुत आभार, और बहुत श्रोताओं का भी बहुत आभार। विजय प्रेमी जी, निवेदिता जी, आस्था जी हमारे साथ हैं, बहुत आभार आपका। और गायत्री जोशी जी, वीना जी, बहुत बहुत आभार। और अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं आज की गोष्ठी के। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र टंडन जी, जो वर्जीनिया का गौरव है, शान है, मान है। कवियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, खुद तो श्रेष्ठ कवि हैं ही। बहुत सारी किताबें इनकी छपी हैं, और क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं है कहने के लिए। पूरा इनका बायोडेटा सुनाऊंगी तो बहुत समय से आगे हम लेट हो जाएंगे। सिर्फ इतना कहूंगी कि काव्य के उपासक, काव्य के साधक, माँ वीणा की कृपा के विशेष साधक आदरणीय नरेंद्र टंडन जी, आपका स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। स्वागत है नरेंद्र। ऐसा है, मैं दिए हुए मुद्दों पर नहीं लिखता, आमद होती है बस। अब जो भी आमद हो जाए वो हो जाती है। तो मैं ग्रीष्म ऋतु पे, उर्दू शायरी में गर्मी पे कुछ भी नहीं लिखा जी। लेकिन मैंने एक दोहा लिखा था बहुत अरसे पहले ग्रीष्म ऋतु पर। उसमें जेठ की जो धूप और तपन है उस पर है कि मुस्कान अधर पे यूं आवे ज्यों कोमल पौध खिले फुलवा। मुस्कान अधर पे यूं आवे ज्यों कोमल पौध खिले फुलवा, फिर क्षणिक तपन से कुमलावे जब भरी दोपहरी चले पछुआ। वाह, बहुत बढ़िया। उर्दू में जनरली दो मौसम है, बहार और खिजा, जो कि पतझड़। अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों को लेकर मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी। स्वागत है। कि बहारों के हैं सताए हम, खिजाओं से क्या गिला। बहारों के हैं सताए हम, खिजाओं से क्या गिला। उजियारे ही रास न आए, अंधियारों से क्या गिला। क्या बात। इस कदर डूबे हैं हम, फिर न उभरेंगे सनम। इस कदर डूबे हैं हम, फिर न उभरेंगे सनम।
खेल ये उल्फत के हैं, मौजों से क्या गिला। क्या बात। इस शेर पर गौर फरमाइएगा कि यूं ना रोते जार जार, लंबे लंबे आंसू, यूं ना रोते जार जार जो ना होते गुनहगार, सर पत्थरों से फोड़ा लकीरों से क्या गिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूं न रोते जार जार जो न होते गुनहगार, सर पत्थरों से फोड़ा लकीरों से क्या गिला, और क्या नफा है क्या नुकसान, क्यों हो साहिल परेशान। मैं साहिल के उपनाम से लिखता हूं उर्दू में। क्या नफा है क्या नुकसान, क्यों हो साहिल परेशान, अपनी करनी का सिला दूसरों से क्या गिला। वाह, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट तो मैंने पितृ दिवस पे नहीं लिखा है, लेकिन एक बेटी अपने पिता के बारे में क्या सोचती है वो मैंने ही अपनी भतीजी का विदाई गीत लिखा था। गौर कीजिएगा, इसको आप दार्शनिक तरीके से भी देखना चाहें तो देख सकती हैं। और इसका शीर्षक है नदिया। एक तरफ है बचपन मेरो, एक तरफ है बचपन मेरो यौवन दूजी ओर, खड़ी डगर पे अक्सर सोचूं जाऊं मैं किति और बाबा जाऊं मैं किति और। बहुत बढ़िया। नदिया की मैं चंचल धारा, नदिया की मैं चंचल धारा, रुकना मेरा काम नहीं, और तेरे द्वारे स्रोत है मेरा, मंजिल पी घर हो और बाबा मंजिल पी घर हो। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। नैयर से पी घर का रास्ता बाबुल मुझको पार करा दे, नैयर से पी घर का रास्ता बाबुल मुझको पार करा दे, एक सफर का अंत हुआ है दूजे की शुरुआत करा दे, बाबुल मुझको पार करा दे। इस पे भी तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी पंक्तियों, इन पंक्तियों पर। बेटी का फर्ज अदा किया, बेटी का फर्ज अदा किया, बहू बीबी माँ का निभाना है, दे इजाजते रुखसती मुझको, पी घर मेरा ठिकाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आखिरी बंद है कि तेरे घर की सोन चिरैया, तेरे घर की सोन चिरैया, 2 दिन की मेहमान थी मैं, एक दिन तो मेहमान को जाना। अब यहाँ पे सारे रिश्ते हैं। एक दिन तो मेहमान को जाना, भाई मुझको विदा करो, बहना मुझको विदा करो, सखियों मुझको विदा करो, अम्मा मुझको विदा करो, बाबा मुझको विदा करो, जाना है दूजे छोर, मंजिल पी घर और बाबा मंजिल पी घर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। इतना सुंदर अशार और कविता सब सुनने को मिली, दिल खुश हो गया। मैं थोड़े नाम लेना चाहती हूँ श्रोताओं के। विजय प्रेमी जी, अजय कुमार सिन्हा जी, नमिता जी, भारत भूषण जी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है आपकी दोनों कविताओं की। अंजू कपूर गांधी जी, बहुत नीलम प्रभा देवगन जी, वीना जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा आज की गोष्ठी यहीं पे समाप्त होती है, और मैं एक बार फिर से तहे दिल से सभी कवियों कवित्रियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समय निकाला, वो यहाँ आए।
निवेदिता जी का आभार, अनुगुंज टीम का आभार कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम अपनी कविताओं को सुना सकें। श्रोताओं का हृदय तल से आभार जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें सुनने के लिए और सराहने के लिए। तो मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद मंजू जी, बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत सुंदर संचालन किया और बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे कवि सम्मेलन को आपने संभाला और अच्छी तरीके से आयोजित किया। आपका संचालन की बहुत प्रशंसा हो रही है, सब लोगों ने करी है, श्रोताओं ने। और मधु जी और आपको बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और ये जो आप लोग सब उपस्थित हुए आज, शिखा जी, आस्था जी और विनीता जी और नरेंद्र जी और संजय जी, आप लोगों ने यहाँ पर आकर के आज अनुगुंज पटल की गरिमा बढ़ा दी, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और सारे श्रोता गण के हम बहुत आभारी हैं कि आप पूरे काव्य सम्मेलन में जुड़े रहे हमारे साथ और आप लोगों ने सारे कवियों का, कविताओं का बहुत उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत आभार आप सब। थैंक यू सो मच।